अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से अपने घरों में आबाद होंगे। तो आज मैं आप सबकी मनपसंद डिश की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि सभी को बहुत पसंद होते हैं, बड़े छोटे इवन के बुज़ुर्ग भी। तो आप लोगों के लिए मैं स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, वीडियो को फुल ज़रूर देखिएगा। चाइनीज़ राइस है और विद शाशलिक है। शाशलिक को कैसे बनाया जाता है और चाइनीज़ राइस कैसे हम बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो आज आप इस वीडियो में ये देखेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर में आने वाली वीडियोस जो भी होंगी वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी। किचन में चलते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए हैं। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को कटिंग कर दिया था। ये गाजर हैं, 2 अदद बड़ी गाजर ली हैं, इस शेप में कटिंग कर दी है। ये शिमला मिर्च थी और ये बंद गोभी थी और ये आलूओं को इस शेप में कटिंग कर दिया है। ठीक है, दूसरी साइड पे हमने राइस रखे हुए हैं भिगो के, क्योंकि ये राइस को हमने बॉयल करना है। और ये है मटर। यहाँ पर हमने चिकन लिया, ठीक है, बोनलेस चिकन लिया और इस तरह हमने छोटी छोटी इसकी बोटियाँ कर ली हैं। और उसके बाद हमने इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, जस्ट ओनली अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून हमने कूटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की है। ठीक है, ओनली 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर मतलब कि काला नमक और काली मिर्च ऐड करनी है। चीनी ऐड करनी है 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसके बाद इसमें सिरका ऐड किया, ये हम शाशलिक के लिए कर रहे हैं। ओके, सिरका ऐड करने के बाद हमने इसमें सोया सॉस ऐड कर दी है और इसको अब हम मिक्स करेंगे और इसको हम रख देंगे, क्योंकि इसको मैरिनेट के लिए हमें तकरीबन आधा घंटा चाहिए। उतनी देर हम चाइनीज़ राइस बना लेते हैं। इसको अब हम रख देंगे साइड पे। यहाँ पर हमने एक पैन लेना है, उसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और इसको ऑयल के अंदर हल्का सा हमने ब्राउन करना है। ठीक है, इसको ब्राउन करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। ये अलग से चिकन मैंने लिया था बोनलेस। ठीक है, आपने किलो बोनलेस या 1.5 किलो चिकन बोनलेस मंगवा लेना है और उसको इस तरह कटिंग कर देना है। वो जो पहले चिकन रखा था वो था शाशलिक के लिए और ये है चाइनीज़ राइस के लिए। एक देचकी लेनी है, उसमें 1 टेबल स्पून हमने नमक ऐड करके बॉयल करके रख देना है चावलों के लिए। यहाँ पर हमने चिकन को तो कर लिया था, इसके बाद हमने इसके अंदर मटर ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मटर को ज़रा भूनने में टाइम लगता है, इसीलिए हमने इसके अंदर मटर पहले ऐड कर देना और इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट्स इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गाजरें। ठीक है, गाजर को हमने इसी शेप में कटिंग करना है, इस तरह लंबी लंबी और ब्रीक ब्रीक। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 से 10 मिनट हर चीज़ को भूनना है हमने। पहले हमने चिकन को 10 मिनट भूनना है, उसके बाद हमने मटरों को भूनना है और उसके बाद हमने इसको भूनना है गाजर को। यहाँ पर देचकी में मैंने ये रखा हुआ था ना पानी, ये बॉयल हो गया। इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि यहाँ पर चावल भी साथ साथ हो जाएं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा सिरका ऐड कर दें ताकि चावल जो है वो खड़े के खड़े रहें, वो टूटे ना। यहाँ पर इधर हम आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए गाजरें भी हो गई हैं, मटर भी हो गया है, चिकन भी हो गया है। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। 2 अदद मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ऐड ली थी। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम इसके अंदर बंद गोभी भी ऐड कर देंगे। मैंने इसको कद्दूकश किया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको नाइफ़ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भी हमने 5 से 10 मिनट पकाना है, क्योंकि जो शिमला मिर्च है वो कच्ची ना रह जाए और इतनी भी ज़्यादा नहीं पक जानी चाहिए कि वो बिल्कुल ही मुलायम हो जाए। ठीक है, बाद हम इसके अंदर एक अंडा ऐड करेंगे। साइड पे पैन के साइड पे अंडा रख देंगे, अंडे की जर्दी, ओनली जर्दी। ठीक है, इसको हमने अच्छे से इस तरह मिक्स कर देना है और बाद में हम ये मतलब हो गया ना, तो इसके बाद अब हमने इसको इसी के अंदर मिक्स कर देना है। आप एक ऐड कर सकते हैं, 2 भी ऐड कर सकते हैं। अब ये सारे मटेरियल को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सब को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। ठीक है, कूटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करनी है। काला नमक इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। सॉल्ट आप
देख लीजिएगा कि चावलों में भी डाला है और इसमें भी डालना है। अब हमने यहाँ पर लास्ट में जो रह गया था हमारे आलू, उसको भी हमने ऐड कर दिया और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आलू ज़रा टाइम लेते हैं होने में, तो इसलिए हम इसको 15 मिनट्स के लिए करके इसको ढाँप देंगे। ठीक है। इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट है साइमा मलिक 143 और वो लाजमी वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर अब मैं नमक ऐड किया है और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। पहले मैंने आपको बता दिया था बट किया नहीं था, यहाँ पर मैंने कर दिया है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक कढ़ाई लेंगे अलग से, उसके अंदर हमने ऑयल ऐड करना है। ठीक है। और ये जो अभी हमने बनाया है चाइनीज़ का मसाला बनाया है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पैन में से निकाल के, क्योंकि हमने इसके अंदर अब राइस ऐड करने हैं। राइस हमारे हो चुके थे। ठीक है। कन्नी टाइप मैंने रखे थे और उसको फिर मैंने पानी उसमें से निकाल लिया था और अब ये मैंने निकाल दिया। ठीक है। इसके अंदर अब इसके ऊपर मैं राइस ऐड करूँगी। मतलब एक तह इसकी लगानी है, एक तह राइस की लगा देनी है। ठीक है। राइस ऐड कर देते हैं अब इसके अंदर। एक तह आपने बस ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद दोबारा से एक तह इसकी लगा देंगे और फिर राइस ऐड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे कलर। मिक्स आपने बिल्कुल नहीं करना। हल्का सा मैंने इसके ऊपर ऑर्गेनो पाउडर ऐड कर दिया है या काली मिर्च कर दें। हल्का सा इसके ऊपर हम जर्दे का कलर ऐड कर देंगे और प्याज इसके अंदर ऐड कर देनी है। हरी प्याज जो होती है ना, वो अलग से कटिंग करके इसके ऊपर हमने ऐड कर देनी है। और हल्का सा मैंने इसके ऊपर धनिया ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसके ऊपर वो जो नहीं होता दूसरा, क्या नाम है मेरे जहन से निकल गया है, पुदीना, वो भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। इसी बहाने राइस के साथ खाया जाएगा। और हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे मैक्सिमम 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे। ठीक है। अब हम शाशलिक का बना लेते हैं उतनी देर। पैन ले लिया। ठीक है। और यहाँ ऑयल भी ऐड कर दिया है। जो हमने इसको मैरिनेट के लिए रखा था चिकन को, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है। इसके छींटों से बचिएगा क्योंकि इसके अंदर हमने डाला हुआ है सोया सॉस, तो इसके छींटों से आप बचिएगा। इसके छींटे बड़े बूढ़े मेरे मुंह पे पड़ रहे थे। तो ये जी इसके अंदर हो चुका है। 10 मिनट तक हमने इसको पका लिया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना। इसको अब हम निकाल देंगे। इतना करना है कि अंदर से बोटी जो है वो पक जाए, कच्ची ना रहे। बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज और टमाटर और साथ में शिमला मिर्च। इसी तरह आपने कटिंग करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना। यहाँ पर टमाटो की प्यूरी मैंने ऐड की है। ठीक है। 4 से 5 अदर टमाटो को मैंने ग्राइंड कर लिया था, छिलके वगैरह उतार के। इसको अब हमने अच्छे से प्यूरी को थोड़ा सा बॉयल करना है। ठीक है। ये होने लग गया है। अब इसके अंदर हम टमाटो केचप ऐड कर देंगे। याद रहे कि गार्लिक केचप आपने इसमें ऐड करनी है, दूसरी कोई केचप आपने ऐड नहीं करनी, वो मीठी हो जाएगी और मज़ा नहीं आएगा। गार्लिक केचप इसमें चिली सॉस की गार्लिक केचप आपने इसमें ऐड करनी है। एक पूरा साशे जो छोटा मिलता है 50 या 60 में, वो आप ऐड कर दें और अगर बड़ी है तो 1 कप ऐड कर दें। इसके बाद हम इसके अंदर चिकन भी ऐड कर देंगे, प्याज भी ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसको अब हमने थोड़ा सा लाइक भूनने देना है और कवर अप करके रख देना है। ठीक है। ताकि अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई है तो वो ज़रा हो जाए। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं किया क्योंकि शाशलिक का जब मैंने चिकन का किया था मतलब मैरिनेट के लिए, तो उसके अंदर ही मसाले ऐड कर दिए थे। तो चावल भी हमारे तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। इतनी खूब मज़े की खुशबू आ रही है, मेरे दिल कर रहा है ऐसे उठा के खा लूँ, मिक्स भी ना करूँ। और शाशलिक भी हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसको आगे शेयर भी करेंगे और मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक भी देंगे। अगर तो पसंद आती है तो कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, और अगर नहीं आती है तब भी मेरी मिस्टेक अगर आपको लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। वाओ यमी, मज़ा आ गया। चाइनीज़ राइस और साथ में शाशलिक, वाओ आज तो पार्टी बनती है।